समुद्री दुनिया के दो ऐसे विशालकाय डरावने जीव जिनका उल्लेख पुराने जमानों की किताबों में किया गया है। जीव इतने खूंखार, डरावने और खतरनाक थे जिसके कारण पूरी दुनिया डरती थी इन जीवों से। ये जीव इतने विशालकाय थे कि अगर हम इंसान भी इन जीवों के सामने जाके खड़े हो जाएं तो हम इंसान उनके सामने चींटी के बराबर होते। लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये है, ये दोनों जीव आखिरकार कौन थे जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। आखिरकार क्यों पुराने समय काल की किताबों में इन जीवों का उल्लेख किया गया है? क्या ये जीव वाकई में थे? क्या ये जीव बस एक काल्पनिक जीव है? ये दोनों रहस्यमय जीवों के बारे में तो आपने भी सुना होगा, क्रैकन और कुतुलू। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं दोनों जीवों के बारे में बात करेंगे और इन्हें कंपेयर भी करके देखेंगे आपस में। इन दोनों जीवों के बारे में नहीं सुना है तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आप इस वीडियो के मजे भी नहीं ले पाएंगे और इन दोनों जीवों के बारे में भी नहीं जान पाएंगे। फिलहाल तो मैं हूं आपका जॉय और आप सबका स्वागत है हमारे जॉय मिस्टीरियस टीवी में। जरा सी भी देरी ना करते हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्रैकन एक ऐसा जीव था पुराने समय काल का जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक, खूंखार और डरावना था जिससे सब लोग डरते थे। और कुतुलू एक ऐसा जीव था जो हमारे धरती का था ही नहीं, वो किसी और ही दुनिया से आया था हमारी दुनिया पे। कुतुलू का सबसे पहले उल्लेख किया था HP लवक्राफ्ट ने अपनी किताब कॉल ऑफ कुतुलू पे। इस किताब में कुतुलू के बारे में ये बताया गया है, कुतुलू किसी और ही दुनिया से आया था हमारी दुनिया पे राज करने के लिए। कुतुलू इतना विशालकाय जीव था जिसकी वजह से हमारे धरती के जीव उससे बहुत ही ज्यादा डरते थे। फिर एक समय ऐसा भी आया जब धरती के विशालकाय जीवों ने कुतुलू और आपस में लड़ना चालू किया। जब ये सारे जीव लड़ रहे थे आपस में तो धरती में बहुत ही ज्यादा तबाही आना चालू हो गई थी। फिर सभी विशालकाय जीवों ने ये देख के फैसला किया कि वो अब नहीं लड़ेंगे, अब वो रहेंगे शांति से इस धरती पे। इसी फैसले के कारण कुतुलू और धरती के विशालकाय जीव चले गए अलग अलग कोने में रहने के लिए। धरती में शांति देख के कुतुलू ने फैसला किया कि वो एक रिले नामक शहर बनाएगा समंदर पे। फिर कुछ ही समय बाद कुतुलू ने रिले नामक शहर को बना दिया। शहर को बनाने के बाद कुतुलू चले गए एक लंबी नींद लेने समंदर के अंदर। फिर कुछ साल बाद धरती पे अचानक से तबाही आने लगी और कुतुलू का शहर बर्बाद हो गया और समंदर में डूब गया और कुतुलू भी उस शहर के नीचे हमेशा के लिए कैद हो गया। HP लवक्राफ्ट ने अपनी किताब कॉल ऑफ कुतुलू में यही बताया है। अगर आपको कुतुलू के बारे में और जानना है तो हमने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप जाके हमारे चैनल में चेकआउट भी कर सकते हैं। अब ये कुतुलू की बात तो बस किताब की थी, लेकिन क्रैकन की बात बस किताब तक सीमित नहीं थी। क्रैकन के बारे में ये बताया जाता है कि पुराने समय काल में क्रैकन वास्तव में हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करता था और क्रैकन एक समुद्री जीव था और क्रैकन इतना विशालकाय था, अगर हम इंसान इसके सामने खड़े हो जाते तो हम चींटी के समान होते क्रैकन के सामने। क्रैकन को पुराने समय काल की किताबों में एक शापित जीव बताया गया है। क्रैकन जहां पर भी जाता था वहां पर तबाही आना चालू हो जाती थी। इसी वजह से पुराने समय काल के लोग क्रैकन से बहुत ज्यादा डरते थे। वो लोग क्रैकन को एक मौत का सौदागर समझते थे। एक ऐसी भी घटना थी जब क्रैकन को देखे जाने का दावा किया जा रहा था 1128 पे नॉर्वे के राजा के द्वारा। नॉर्वे के राजा का नाम था किंग सेवेर। किंग सेवेर ने जब अपनी किताब में एक रहस्यमय घटना का उल्लेख किया जिसको पढ़ के उस समय काल के लोग हैरान हो गए। किंग सेवेर ने उस किताब में यह बताया कि जब वो समंदर में ट्रैवल कर रहे थे अपने क्रू के साथ तो उनपे एक बहुत ही बड़े जीव ने हमला किया। वो जीव इतना विशालकाय था कि वो एक बड़े से पहाड़ की तरह दिख रहा था और उस जीव के बड़े बड़े टेंटिकल भी थे और इस जीव ने समंदर को घेर के रखा था। लेकिन नॉर्वे के राजा किंग सेवेर जैसे तैसे बच निकले उस रहस्यमय जीव से और वो रहस्यमय जीव बिल्कुल क्रैकन की तरह दिख रहा था। किंग सेवेर ने अपनी किताब में यही बताया। यही सब चीजों के कारण उस समय काल में ये माना जाने लगा कि क्रैकन शायद वास्तव में हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। और क्रैकन के बारे में यह भी बताया जाता है कि क्रैकन इतना विशालकाय था, अगर कोई भी उसके पास से गुजरता था वो उसके शरीर को पहाड़ या कोई टाकू समझ के रुक जाते थे उसके पास। अगर कोई भी चीज उसके ऊपर से निकलती थी तो क्रैकन उसे अपना शिकार समझ के खा जाता था अपने मुंह से। और उसके टेंटिकल के बारे में यह बताया जाता है कि वो अपने टेंटिकल से किसी भी विशालकाय जीव का खून चूस सकता था और उसे जान से मार भी सकता था। और ये बात यहाँ तक सीमित नहीं थी, किंग सेलर की तरह ही बाकी सेलरों ने भी क्रैकन को देखने का दावा किया था उस ग्रीनलैंड समंदर पे। वो लोग ये दावा करते हैं कि क्रैकन शायद जाइंट स्क्विड का ही पूर्वज है, क्योंकि जाइंट स्क्विड को ही हम इंसानों ने 8 से 9 बार देखा है
और ये बात तो आपको भी पता होगी, एंशिएंट टाइम में ही कितने विशालकाय जीव हुआ करते थे हमारी धरती पे। तो ये बोलना भी गलत नहीं होगा, शायद क्रैकन उस टाइम हमारी दुनिया में एग्जिस्ट भी करता था। लेकिन आज के समय में ये सब चीज़ों के बारे में किसी को नहीं पता, और ये सब चीज़ों के बारे में पता भी कैसे होगा जब हम इंसानों ने ये सब चीज़ों को देखा ही नहीं है। बस ये सब चीज़ें सुनने में बस काल्पनिक लगती है, और शायद क्या पता ये सब चीज़ें काल्पनिक भी हो सकती है। लेकिन किसी को भी अभी वास्तव में सबूत नहीं मिला है कि क्रैकन हमारी दुनिया में वास्तव में एग्जिस्ट करता था उस समय काल में। लेकिन यहाँ पर बात तो ये है, शायद उस समय काल में वास्तव में कुछ चीजें ऐसी भी हों जिसके बारे में आज तक हम इंसानों को पता भी ना हो, ताकि एंशिएंट टाइम इतना रहस्यमयी है। इसको सोच के ही हम इंसानों का दिमाग तो अभी से ही फटना चालू हो जाएगा। अगर आपको एंशिएंट टाइम के बारे में और अच्छे से जानना है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। चलिए अब ये भी बात कर लेते हैं, अगर ये दोनों जीव वास्तव में अभी होते हमारी दुनिया में तो इस दुनिया में क्या होता। बात है जब कुतुलू समंदर की गहराइयों में सो रहा होता है। जैसे ही कुतुलू को पता चलता है कि क्रैकन जैसा जीव समंदर में राज कर रहा है और वो बहुत ही ज्यादा विशालकाय और खतरनाक है, जिससे खुद कुतुलू को खतरा है, यही सब चीजों को देख के कुतुलू खुद जाता है उस विशालकाय क्रैकन से लड़ने के लिए। और यहीं से कुतुलू और क्रैकन के बीच में बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती समंदर में। लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये है, इन दोनों विशालकाय जीवों में से जीतता कौन? तो हम यहाँ पर अब इन दोनों विशालकाय जीवों को थोड़ा कंपेयर करके देखेंगे अपने दिमाग से। कुतुलू एक ऐसा जीव था जो हमारी दुनिया का था ही नहीं, वो किसी और ही दुनिया से आया था हमारी दुनिया में, और क्रैकन हमारी दुनिया में ही पैदा हुआ था। कुतुलू जिस दुनिया से आया था हमारी दुनिया में, उस दुनिया में ऑलरेडी बहुत ज्यादा खतरनाक जीव रहा करते थे, और कुतुलू वहां का राजा हुआ करता था। और कुतुलू के पास खुद की बहुत ज्यादा दैवीय शक्ति थी। और अगर हम शक्ति की बात करें तो कुतुलू की आंखें बहुत ज्यादा खतरनाक थी। कुतुलू अपनी आंखों से ही लोगों को हिप्नोटाइज कर लिया करता था, और कुतुलू के पास भी बहुत बड़े बड़े टेंटिकल हुआ करते थे क्रैकन की तरह। लेकिन यहाँ पर बात यह भी है, क्रैकन कुतुलू से बहुत ही ज्यादा विशालकाय जीव था, और अगर इन दोनों के बीच में जंग होती तो यहाँ पर बस एक ही चीज है कि इस जंग को कुतुलू ही जीतता, क्योंकि कुतुलू के पास खुद की दैवीय शक्ति थी और क्रैकन के पास कोई शक्ति ही नहीं थी। बस वो अपना खाना ढूंढता रहता था समंदर पे। अगर कुतुलू अपनी आंखों से क्रैकन को हिप्नोटाइज कर लेता तो वो धरती में बहुत ज्यादा तबाही ला सकता था। तो इस जंग में जीत होती है कुतुलू की। लेकिन ये सब चीजें बस एक काल्पनिक है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होने वाला हमारी दुनिया में। तो आप लोग ज्यादा मत सोचिए ये सब जीवों के बारे में। और जहां तक क्रैकन की बात है, क्रैकन शायद उस समय काल में वास्तव में एग्जिस्ट करता हो हमारी दुनिया में, लेकिन कुतुलू बस एक किताब का ही जीव है। उसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता, बस वो किताब में ही एचपी लवक्राफ्ट ने बताया था कुतुलू के बारे में। और क्रैकन के बारे में तो हर किताबों में बताया गया है पुराने समय काल से, और आपने क्रैकन को बहुत सारी मूवी और कहानियों में भी देखा होगा। लेकिन बात तो यहाँ पर यह है, आज के समय में शायद ये सब जीव होते भी ना हो हमारी दुनिया में, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ताकि हम इंसानों ने 95% तो समंदर का खोजा ही नहीं है। समंदर में शायद कुछ ऐसा भी जीव रहता हो जो बहुत ही ज्यादा विशालकाय और खतरनाक भी हो सकता है, ताकि आप भी जानते हैं हमारा समंदर कितना विशालकाय और खतरनाक है। और सबसे गौर करने वाली बात, समंदर कितना गहरा है। चलिए आज की वीडियो तो यहीं तक, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं कुतुलू और क्रैकन के बारे में आप मुझे जरूर कमेंट में बता सकते हैं। और ऐसे ही आपको कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो आप ये भी बता सकते हैं हमें किसी और जीवों के बारे में भी। फिलहाल तो आज की वीडियो यहीं तक दोस्तों। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्लिक करो उस बेल आइकन को, ताकि आप हमारी ऐसी वीडियो को देख सकें। चलिए दोस्तों मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ, सीधे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।